डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अग्निवीर की तैयारी करते हो तो मैं पिछले सालों में आर्मी एग्जाम में पूछे गए सवाल है जो कई पेपरों में पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों में से जो मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आप एक भी प्रश्न छोड़े मत और अंत तक जरूर देखें और हमारी क्लास में बने रहेगा, ताकि जब तक आप पेपर के प्रश्नों को आप सही और पूरे मार्क पा सकते तब तक हमारी क्लास में बने रहे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी क्लास में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिल सके। दोस्तों अगली वीडियो आपने देखे होंगे, हमारी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज मैं अग्निवीर स्पेशल क्लास जीके मिक्स टॉप 30 प्रश्न है, जो 30 प्रश्न आप देखेंगे जो आर्मी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्था कहाँ अवस्थित है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्था कहाँ अवस्थित है, तो हमारा आंसर रहेगा पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में स्थित है, हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदयन हुआ था। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदयन हुआ था, तो यह शुंग वंश का उदयन हुआ था। किसका दोस्तों? शुंग वंश का। यह आपको याद रखने का है। तीसरा प्रश्न कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में अवस्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यह आपको याद रखने का है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा रेखा लगती है। किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा रेखा लगती है, तो यह हमारा अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा अवस्थित है। क्या है प्रश्न कि सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा अवस्थित है दोस्तों, तो यह नाथुला दर्रा है जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। छठा प्रश्न देखें कि भारत की किस नदी को रुद्र गंगा कहा जाता है। क्या प्रश्न है कि भारत की किस नदी को रुद्र गंगा कहा जाता है, तो यह गोदावरी नदी है जिसे रुद्र गंगा भी कहा जाता है। यह आपको याद रखने का है। नासिक है जो गोदावरी नदी, नासिक है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सातवां प्रश्न है कि निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। सातवां प्रश्न, निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में? तेलंगाना हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो यह विवेक एक्सप्रेस है। हमारा आंसर रहेगा क्या? विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों आप कह रहे हैं कि पहले वीडियो में तो आपने ऑप्शन दिए थे, अब ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हम क्लास ऐसे लेकर आते हैं कि आपको ऑप्शन में से सही आंसर देना आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं जल्दी से लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय मत बिगाड़िए और सही से आंसर आपको मिल सके, इसलिए आपका पास टाइम बचे। इसलिए मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता तो आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ। तो हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है, तो यह है पारादीपीय बंदर है। कौन सा बंदर है? पारादीपीय बंदर है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची। 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति
किस में निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो यह किस में है? राष्ट्रपति में है। किस में है दोस्तों? राष्ट्रपति हमारा आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिन कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिन कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है। किस दिन? 1 मई को हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि रिवॉल्वर प्रमुख यंत्र का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर प्रमुख यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो यह सैमुअल कोल्ट ने किया था। हमारा आंसर रहेगा सैमुअल कोल्ट ने किया था रिवॉल्वर का प्रमुख यंत्र का आविष्कार। यह आपको याद रखने का है। 15वां प्रश्न कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो यह न्यूजीलैंड था जो महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश था। क्या रहेगा आंसर? न्यूजीलैंड दोस्तों। 16वां प्रश्न है कि मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह आचार्य विनोबा भावे था। कौन था? आचार्य विनोबा भावे था। 17वां प्रश्न है कि संसद के 3 दशक नामक पुस्तक भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के रचना है? संसद के 3 दशक नामक पुस्तक भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो यह अरुंधति राय की रचना है। किसकी रचना है? अरुंधति राय की रचना है। 19वां प्रश्न है कि FTZ का पूरा नाम क्या है? FTZ का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ऐसे प्रश्न भी 2-3 पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखने का है। क्या है? FTZ का पूरा नाम है फ्री ट्रेड जोन। क्या है दोस्तों? फ्री ट्रेड जोन। यह आपको याद रखने का है। 20वां प्रश्न है कि सूर्य के ऊपर दिखाई देने वाला काला धब्बा का क्या कहलाता है? सूर्य के ऊपरी परत दिखाई देने वाला काला धब्बा क्या कहलाता है? तो यह सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सौर कलंक कहलाता है। दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी हमारी क्लास देखे और तैयारी पूरी आपके दोनों के साथ साथ हो सके। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो यह सूर्य की आकृति होती है। कौन सी आकृति होती है दोस्तों? सूर्य की आकृति होती है। हमारा आंसर रहेगा सूर्य की आकृति। 22वां प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? 22वां प्रश्न क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो हमारा आंसर रहेगा नरगिस दत्त है। क्या रहेगा आंसर? नरगिस दत्त है। आगे बढ़ते हैं कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है दोस्तों। हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है वह किस खेल से संबंधित है? शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। हमारा आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो यह ऑडियोमीटर है। कौन सा मीटर है? ऑडियोमीटर। यह आपको याद रखने का है। 26वां प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां पर होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां पर होती है? तो यह ध्रुवों पर होती है। कहां पर होती है दोस्तों? ध्रुवों पर होती है। हमारा आंसर रहेगा। गोधराकांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? गोधराकांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह नानावती आयोग का गठन किया गया था। हमारा आंसर रहेगा। किसका आयोजन किया गया था? नानावती आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मौसमाई गुफा कहां पर स्थित है? मौसमाई गुफा कहां पर स्थित है? तो यह
मेघालय राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य में स्थित है दोस्तों? मेघालय राज्य में स्थित है। 29वां प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl के नाम से भी जाना जा सकता है। सोडियम क्लोराइड हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लास्टवा प्रश्न है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अध्ययन कौन करता है? भारत में विदेशी मुद्रा का अध्ययन कौन करता है? तो यह कौन करता है दोस्तों? RBI करते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूरा नाम है RBI। दोस्तों यह हमारा 13 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी रही और हमारा क्लास आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि हमारी क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिल सके और हम अग्निवीर की जो भी डिटेल है वो जब आएगी तब हम बताएंगे। तो बने रहेगा हमारी क्लास में। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।